हेलो ये स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 15 की, जो कि 17 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है पापा खो गए, जो कि एक नाटक है जिसके रचयिता हैं विजय तेंदुलकर जी। चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक और आपके पाठ में नया क्या है। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताओ उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे ही मिल जाती है। किसी की गुप्त बातों में कब बाहर निकाल देता हूँ। वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। आदमी, मैं बच्चा उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे वहीं लेटाकर अपना जरा कुछ खाने की तलाश करें। देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। तो बच्चों, ये संवाद है पेड़, लेटर बॉक्स और आदमी के बीच में। पेड़ कहता है कि किसी भी की चिट्ठी को नहीं पढ़ना चाहिए। लेटर बॉक्स को उसने लाल ताऊ इसलिए कहा है क्योंकि आपने अगर लेटर बॉक्स देखा तो उसे लाल कलर से पेंट किया जाता है और ऊपर की साइड में जो उसकी टोपी नुमा जो टोपी जैसी चीज होती है वो होती है काले कलर की। तो इसलिए पेड़ ने उसे लाल ताऊ कहा है लेटर बॉक्स को। और लेटर बॉक्स को वो कहता है कि प्राइवेट चिट्ठियां प्राइवेट होती है, उसे पढ़ना नहीं चाहिए। तो लेटर बॉक्स बोलता है कि नहीं, मैं ये बात जानता हूँ और मैं चीज़ों को गुप्त रखने में माहिर हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी की चीज़ों को नहीं पढ़ता और वह अपने आप ही उसे मिल जाती है जिसकी होती हैं। तो आदमी एक अपना बताता है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ और मेरे को तो और कोई दूसरा काम अच्छा नहीं लगता, और मैंने एक घर से एक लड़की उठाई है जो गहरी नींद में सो रही है, और उसके सोने का कारण ये है कि वह अब तक नहीं उठी, क्योंकि उसे मैंने थोड़ी सी बेहोशी की दवा खिला दी थी और अब उसे वो छोड़कर अपना खाना तलाश करने में जुट गया है बच्चों। चलिए अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों? तो यहाँ पे लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है क्योंकि लेटर बॉक्स लाल कलर का होता है, इसलिए उसे लाल ताऊ कहा गया बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ क्या हुआ होगा? तो संवाद को पढ़कर ये लगता है कि यहाँ पे एक बच्चा उठाने वाला एक बच्ची को उठा करके लेकर के आया है और अब वह आगे खाने की तलाश कर रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, बच्चा उठाने वाला आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था? तो बच्चे उठाने वाले आदमी ने लड़की को एक घर से उठाया था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है बच्चों कि हमें बहुत तेज भूख लगी है, ये इसका मतलब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, सोच कर लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहला जो समझदारी का काम ये होता है कि हम जब अपने घर से बाहर निकलें, चाहे स्कूल जा रहे हों, किसी दोस्त के साथ जा रहे हों या किसी से रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे हों, अगर हम अकेले जा रहे हैं तो अपरिचित व्यक्ति, अनजान व्यक्ति या जिसे हम जानते नहीं, सीधी भाषा में उन व्यक्तियों से हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनसे कोई भी वस्तु खाने पीने की नहीं लेनी चाहिए। ये छोटों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी जानकारी का विषय है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जब रेल से यात्रा करते हैं या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते समय आपने सुना होगा कि उसका सामान चोरी हो गया या उस व्यक्ति का सामान चोरी हो गया या चोरों के द्वारा उसका वह सामान लूट लिया गया, चोरी कर लिया गया। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं देते और अपने आप को ध्यान नहीं देते, और बातचीत और खान-पान के द्वारा वो हमें बेहोश करते हैं, हमसे हमारा सामान छीनते हैं और चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो है अनजान अपरिचित लोगों से बातचीत ना करें, ना उनसे खाने-पीने की कोई चीज़ लें। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं बच्चों? दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने
रास्ते को ध्यानपूर्वक देख करके, समझ करके ही अपनी यात्रा को पूर्ण करें। यानी कि जिस रास्ते से आप आते जाते हो उसी से जाएं, किसी अनजान अपरिचित रास्ते से ना जाएं जिसको आपने अब तक नहीं देखा है किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रास्ता जिसे आप जानते हैं उसमें हर व्यक्ति आपको भी जानता है कि वह बच्चा, वह व्यक्ति उस रास्ते से इस वक्त पे जाता है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जब आप किसी दूसरे रास्ते से जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपके परिचित ना हो और जो व्यक्ति वहाँ पे रहता हो वो भी आपको ना जानता हो। तो ये मेरे हिसाब से 2 चीज़ें आप कर सकते हैं बच्चों अपनी रक्षा के लिए। और क्या कर सकते हैं बच्चों, कमेंट सेक्शन में मुझे भी लिख करके बताइएगा। आगे एक गतिविधि दी गई है बच्चों, ये भी आपकी गतिविधि इसी तरह की है, देख लीजिए। गतिविधि, आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक या आस अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो वही चीज़ जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोल रहा था बच्चों, वही करना है आपको। करना क्या है, अपनी सुरक्षा आप कैसे करें, इस विषय पर आपने अपने माता पिता, अभिभावक और अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके अपने दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करनी है बच्चों। और हो सके तो मुझे बताइएगा कि आपके क्या नए प्लान हैं। तो बच्चों ये होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।